हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। हालेलुया। वो आपको सोचने और समझने से जितना आप जानते नहीं उससे कई गुना बढ़कर आपसे प्रेम करता है। और जब आप उसके प्रेम को जान जाएंगे, ठीक है, आप उसको जस्ट पुकारेंगे, आपकी आंखें आंसू से भर जाएंगी, आप उसकी उपस्थिति महसूस करने लगोगे। हालेलुया। लोग तब रोते हैं जब समस्या आती है, लेकिन जब प्रभु के प्रेम से आप भर जाओगे, जैसे ही आप प्रार्थना करने लगोगे, जैसे उसका नाम पुकारोगे, अपने आप का हृदय आपका पिघल जाएगा और अपने आप आपके आंसू से आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जब आप आराधना करोगे, एकदम आंख सूखा नहीं रहेगा, आंसू अपने आप बह निकलेंगे बिना कारण के। समस्या में आम बात है, लेकिन बिना कारण के अपने आप आंसू निकलेंगे। ये कब होता है? जब आप प्रभु से प्रेम करने लगते हैं। हालेलुया। आज जो है, क्यों आपका जीवन सूखा है? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते। हालेलुया। क्यों आपके जीवन में जितनी परमेश्वर महिमा देखना चाहता है, आप तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन आपसे बढ़कर परमेश्वर देखना चाहता है, उतनी महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके अंदर उस प्रेम को नहीं देख पाता जैसा वो देखना चाहता है। हालेलुया। और क्यों वो प्रेम नहीं देख पाता? क्योंकि शैतान हमें बहुत सारे परिस्थितियों से लेकर जाता है और हमें भ्रमित करता है कि देख, परमेश्वर तेरे से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए इतना दिन हो गया तेरे प्रार्थना कहाँ सुना है। तो आप कहोगे सही बात है, लगता है परमेश्वर भी प्रार्थना जल्दी नहीं सुन रहा है, वो जल्दी से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। जब आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में होकर जाओगे, शैतान आपके मनों में क्या करेगा? विचारों को डालेगा, आपसे क्या करेगा? वो बातें करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कई बार आपके मनों में कहेगा, पर तेरे लिए कोई बड़ी योजना बनाकर नहीं रखी है, तेरे लिए बस छोटी सी योजना बनाकर रखी है। ऐसा मन में कई बार विचार आएगा, ठीक है। ऐसा विचार किनके मनों में आता है? हालेलुया। आपके मनों में नहीं आता? हालेलुया। ओके। हालेलुया। तो जो है, कई बार परमेश्वर ने तुम्हारे अच्छा भविष्य नहीं रखा है, ठीक है, ऐसा कई प्रकार के थॉट शैतान लेके आता है। और इस कारण क्या होता है? क्योंकि आप उसकी योजना को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वैसा परमेश्वर से आप प्रेम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को जान पाएंगे, उसने कैसा हमसे प्रेम किया है, हालेलुया, उसी दिन आपका जीवन बदलने लग जाएगा। हालेलुया। जिस दिन उसके गहरे प्रेम को आप जानने लग जाएंगे, हालेलुया, उस दिन से आपका जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। केवल यीशु को जानने से आपका जीवन बदलेगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है क्या है? परमेश्वर प्रेम है। यीशु को जानना यानी प्रेम पूर्वक जानना, उसके प्रेम को जानना। यानी परमेश्वर क्या है? पहले यूहन्ना 4 के साथ कहता है परमेश्वर प्रेम है। यानी यीशु यीशु के प्रेम को जाने, यानी आप यीशु को जाने। अगर उसके प्रेम को नहीं जाने, मीन्स यीशु को आपने जाना नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसके प्रेम को जान लेते हैं, उसी दिन वास्तव में आप सही रूप से परमेश्वर को जानते हैं, और तब आपका जीवन बदलने लग जाता है। आप एक केवल एक साधारण विश्वासी के समान नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने वाले इंसान बन जाएंगे, कुछ भी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानने लग जाएंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। और जब आप व्यक्ति जिसे प्रेम करता है, उसके लिए जान भी देने को क्या होता है? वो तैयार हो जाता है। लेकिन आज यीशु के लिए अगर जान देने को बोला जाए तो हालेलुया, बोलोगे ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहीं होगा, मन होगा या कहना होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु से हम उस प्रेम के स्तर में बढ़े नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हर रोज हमसे प्रेम करता है, हर रोज प्रेम करता है। विलाप गीत 3 के शायद 22 में लिखा गया है कि उसकी करुणा हर रोज तुम्हारे लिए नई होती जाती है। हर रोज, हर दिन वो नया नया कुछ न कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब आप सोते हो, ठीक है, तो कई सारे शरीर की कोशिका मरती है और सुबह तक नहीं हो जाती है। हालेलुया। यानी क्या होता है? परमेश्वर आपके शरीर को भी नया करता है। हालेलुया। हर दिन वो आपके जीवन को नया करता है। हालेलुया। हर दिन आपके जीवन को वो नया करना चाहता है।
हर दिन आपको चमत्कार दिखाना चाहता है, हर दिन आपके जीवन में अद्भुत कामों को दिखाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कब करता है? जब हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जब आप इस वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर ने दिया है, निश्चय ही आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे। हालेलुया। निकालो इफिसियों 2:11। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 11 पद। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हालेलुया। इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक से अन्य जाति हो। ठीक है, हम पहले क्या थे? अन्य जाति में परमेश्वर को न जानने वाले लोग थे। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर नहीं था, लेकिन तुम लोग उस समय मसीह से अलग, ठीक है, किससे अलग थे? परमेश्वर से हम अलग थे और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए। ठीक है, आप मसीह से अलग थे और परमेश्वर की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मसीह ने आपको चुना और अपने पास बुलाया, क्योंकि उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। तो उसने आपको चुना और पास बुलाया है। हालेलुया। और जब चुना तो बाइबल कहती है कि इस्राएल के प्रजा के पद से, यानी कि जिस दिन आप परमेश्वर मसीह को जाने, आप इस्राएल की क्या हो गए? प्रजा बन गए। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रजा के पद से पहले क्या थे? अलग किए हुए थे। लेकिन आप जिस दिन परमेश्वर मसीह को जानने लगते हो, आप उसको परमेश्वर एक पद देता है, इस्राएल की प्रजा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, आपको वो अपनी प्रजा बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले आप संसार के राजा, जिसे हम शैतान कहते हैं, उसकी आप प्रजा थे और इसी कारण उसने आपको सताया, बीमार किया, परेशानियों में डाला, पापों में डाला। हालेलुया। जिसके कारण विभिन्न परिस्थितियां होती चली गई। लेकिन अब आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और राजाओं के राजा की आप प्रजा बने। हालेलुया। और उसने आपको प्रजा के प्रजा होने का क्या दिया? पद दिया। हालेलुया। और प्रतिज्ञा के वचनों के भागी न थे। और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं इस बाइबल में दी है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हमको देता है और बाइबल में दी गई है। वो कोई भी प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए नहीं थी, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह में आ गए, सारे बाइबल की प्रतिज्ञा आपके लिए है। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ो तो मत केवल पढ़ो नहीं, क्या करो? उस जो प्रतिज्ञा है उसको अपने लिए मांगो। हालेलुया। प्रभु ये प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार इसको मेरे जीवन में करिए। सारी बाइबल की प्रतिज्ञाएं उसकी प्रजा के लिए, हमारे लिए है। हालेलुया। अगर निर्गमन 15:26 में जैसे लिखा गया है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो हालेलुया, आपकी उसकी प्रजा बन गए, तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए ही भी है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो इस वचन को, प्रतिज्ञा को आप कहो कि प्रभु आपने कहा है कि जैसे इस्राएल पर क्या दिखा गया वहां कि मिस्र पर जो मैंने रोग भेजे, तुम पर मैं एक भी रोग नहीं भेजूंगा। तो प्रभु सोचो सर कोई भी रोग मेरे जीवन में ना रहने पाए। और जब मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है कि आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। और जो जिस भी प्रतिज्ञा पर आप विश्वास करते हो वो प्रतिज्ञा आपकी हो जाती है। ये प्रतिज्ञा तब तक आपके कोई काम की नहीं है जब तक आप विश्वास करते नहीं हो। हालेलुया। आप पढ़ोगे, सुनोगे, लेकिन जब तक उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करोगे, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। ये मानो ऐसा है कि विभिन्न प्रकार का भोजन उत्तम उत्तम आपके पास रखा है, लेकिन एक भी आप खा नहीं पाओगे। हालेलुया। कब? जब विश्वास से हम उसको देते नहीं है। जिस दिन आप विश्वास से आप
किसी भी पद पर आप विश्वास करना शुरू कर दो, वो पद आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। एक बार मैं क्या हुआ, ऐसे बहुत पहले की बात है, मेरी जो दीदी है हालेलुया, मेरे को प्रभु में लेकर आई, मेरी बुआ की बेटी। तो उस समय उतना मैं प्रभु में बढ़ा नहीं था। तो एक बार हम चर्च जाने के बाद वो कुछ खरीदने गई, तो मेरे को अचानक से एक वचन याद आने लगा, बाइबल में लिखा गया है। तो दीदी अपना बुआ की बेटी खरीद रही है कुछ, तो फिर मैं सोच रहा था यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कुछ खरीद देता करके। फिर उसके बाद वचन में लिखा गया 32:6 में कि अगर वो घास को उत्तम वस्त्र पहनाता है तुमको, हे अल्पविश्वासी, यानी आधा विश्वास करने वालों, तुमको वो उत्तम वस्त्र क्यों नहीं पहनाएगा। ऐसा वचन अचानक से मेरे मन में आने लगा। मैंने बोला प्रभु मैं अल्पविश्वासी नहीं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे उत्तम वस्त्र पहनाने जा रहा है, धन्यवाद। उसके बाद जो है मैं खड़ा था, क्या कि खरीद के लेकर आया। उसके बाद बोलते हैं राजेश चल मैं तेरे लिए शर्ट खरीदूंगी, हालेलुया। तो जैसे ही मैंने उस पद पर बिलीव किया, जैसे ही मेरे मन में आया, वो क्या हो गया, पूरा हुआ, हालेलुया। यानी जिस भी पद पर आप विश्वास करते हो, हालेलुया, वो आपके जीवन में पद कार्य करने लग जाता है, वो वचन काम करने लग जाता है। बाइबल का कोई भी वचन, हालेलुया, फेल कभी भी नहीं होता। यहाँ से 55 के 11 में लिखा गया है कि जिस प्रकार, पढ़ लो उसको, आप 55 का 10-11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा जब आती है तो कुछ न कुछ होता है, फसल उगते हैं, पेड़ उगते हैं, जमीन उपजाऊ होती है, हालेलुया। ठीक है, जहाँ फसल नहीं है वहाँ फसल उगने लग जाते हैं। अगर बीज बोया गया है, पानी जैसे ही गिरती है तो क्या हो जाता है, वहाँ वो पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब वर्षा आती है तो क्या होता है, धरती की दशा बदल जाती है, वो सेम नहीं रहता, सूखे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह बाइबल कहती है जो मेरा वचन है, हालेलुया, क्या लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये सारे वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं, ठीक है। वो बाइबल कहती है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, व्यर्थ ठहरेगा नहीं, वो काम करेगा, हालेलुया। जो वचन बाइबल में है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वो क्या करेगा, बाइबल कहती है वो काम करेगा, हालेलुया। वो मेरे पास व्यर्थ लौटेगा नहीं, जैसा भेजा गया है, हालेलुया। जो भी वचन बाइबल में है, हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं, अपने जीवन में घोषणा करते हैं, उसको बोलते हैं, उस वचन को लेकर प्रेयर करते हैं, वो वचन 100% श्योर आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। वचन 100% श्योर प्रतिफल को लेकर आएगा। वो वचन, हालेलुया, कुछ न कुछ आपके जीवन में बनाएगा, कुछ न कुछ उपजाऊ करेगा, कुछ न कुछ आपके जीवन को बदलेगा। जैसा वो वचन कहता है वैसा वो करेगा, हालेलुया। और बाइबल कहती है जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा, हालेलुया। यानी जिस काम के लिए क्या किया गया है, वचन को भेजा गया है, वो वचन क्या करेगा, उसको पूरा परमेश्वर करेगा, हालेलुया। अगर धन के बारे में वचन है, उस वचन पर बिलीव करना शुरू किए तो धन के क्षेत्र में आशीष आने लग जाएगी। चंगाई वाले वचन है, उस पर विश्वास करोगे, चंगाई आपके जीवन में आने लग जाएगी, हालेलुया। हर प्रकार के वचन प्रतिज्ञा इस बाइबल में दी गई है, बट लेकिन क्या, हालेलुया, हम उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, उसके आज्ञा पर अच्छे से चलते नहीं हैं, और यही कारण है कि वो वचन क्या होता है, काम हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के देखो ध्यान से सुनो, हालेलुया। ये जितने भी वचन हैं आपको लिखना है, याद करना है और मन में रखना है। अगर वचन आपको याद नहीं है तो आपका मसीही जीवन आधा अधूरा है। वचन याद होना चाहिए। जो ये वचन बता रहा हूँ मेरे को याद है, ठीक है। और वचन जब याद है वही वचन, देखो मैं जब मैं बताया अभी अपनी गवाही बताया
कि मैं जब कहा था रोड में खड़ा था, वहाँ ऐसा बाइबल खोल के नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अचानक जब मेरे हृदय में वो वचन है, वचन पवित्र आत्मा क्या किया, याद दिलाया है कि ऐसा लिखा है करके। तो जब वचन आपके हृदय में रहेंगे तभी पवित्र आत्मा को याद दिलाएगा, तभी चेतावनी देगा कि ऐसा लिखा है, ऐसा मत कर करके। लेकिन अगर हृदय आपका खाली है, वचन ही नहीं है, तो प्रभु किसको याद दिलाएगा? हालेलुया। और वचन आपके मन में काम नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इन वचनों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब भी वचन प्रचार किया जाता है उसको लिखा करें, घर में जाके उसको दोबारा पढ़ा करें, तो क्या होगा, याद हो जाएगा। हालेलुया। ओके। तो उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, वो बाइबल कहती है जिस काम के लिए मैंने उसको चुना है वो क्या करेगा, उसको सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञा क्या नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। कोई भी वचन वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमने फिर इफिसियों 2 में आज वहां लिखा गया है कि हम उस प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे। हालेलुया। लेकिन हम सारी अब प्रतिज्ञा के क्या हैं, भागी हैं। हालेलुया। सारे वायदों के हम क्या हैं, वारिस हैं। कहो, ठीक है, बोलो, हम परमेश्वर के सारी प्रतिज्ञा के वारिस हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी है और हम पर उस पर विश्वास करते हैं। आप हमारे जीवन में उसे पूरा करने जा रहे हैं। आमीन। ओके। और बाइबल कहती है कि आशाहीन क्या थे, आशाहीन। आपके पास कोई आशा नहीं थी। कब मेरा पति सुधरेगा, कोई आशा नहीं। हालेलुया। कब मेरा बीमारी दूर होगा, कोई आशा नहीं। कब मेरी परिस्थिति बदलेगी, कोई आशा नहीं। कब घर की परिस्थिति बदलेगी, कोई आशा नहीं। बस आप देखते जा रहे थे परिस्थिति को, लेकिन अब आपके पास आशा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है, आपकी आशा है। जब एक विधवा का पुत्र मर गया था, उसको लेकर क्या कर रहे थे, लोग जा रहे थे। लेकिन जब विधवा का पुत्र उधर से आ रहा था, अर्थी लेकर इधर से आ रहे थे, इधर से यीशु मसीह क्या कर रहे थे, जा रहे थे। कौन जा रहा था, आशा देने वाला जा रहा था। उसके पास आशा नहीं थी, लेकिन जैसे वो जाते जाते यीशु मसीह उनके पास गया, उनके पास कौन आया, आशा देने वाला परमेश्वर आया। और जब आया तब उसको पता चलता है कि विधवा का एक ही पुत्र था और वो मर गया। अब विधवा के पास कोई आशा नहीं है, उसकी देखभाल कौन करेगा, कोई आशा नहीं है, भविष्य की कोई आशा नहीं है। लेकिन आशा देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आशा पूरा करने वाला परमेश्वर उसके पास आ गया था। और जैसे ही उसके पास आया, उसने अर्थी को छुआ और बाइबल कहती है वापिस वो जी उठता है। हालेलुया। हालेलुया। वही आशा देने वाला परमेश्वर आज आपके पास आया है। हालेलुया। वही आशा देने वाला परमेश्वर जब आप मरे हुए दशा में थे, आपकी जीवन मरी हुई दशा में थी, परिस्थिति मरी हुई दशा में थी, आपका सब कुछ मरा हुआ दशा में था, वो आपके पास आया है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि केवल देखता रहे, इसलिए ताकि जो कुछ भी मरी हुई परिस्थिति है उसको परमेश्वर जिला दे। हालेलुया। उसको बदल दे। हालेलुया। उस परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने के लिए आया है। पहले आप आशाहीन थे, लेकिन अब आशाहीन नहीं है, आपके पास आशा है। हालेलुया। अगर अब तक नहीं जिया है तो अब जी उठेगा। हालेलुया। आशा देने वाला परमेश्वर आपके पास है, इसीलिए आशा तोड़ना नहीं है। बाइबल में वचन कहता है अंत में फल होगा, तेरी आशा टूटेगी नहीं। तो पहले टूट सकती थी, लेकिन अब टूटेगी नहीं। जितने भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, आज नहीं तो कल वो पक्का पूरी होगी। बस आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो आशा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। और पहले हम जगत में क्या थे, ईश्वर रहित थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल लेकिन आप प्रभु यीशु को आपने जाना, सच्चे ईश्वर को जाना, राजाओं के राजा को आपने जाना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप कहोगे कि मैंने जाना है, लेकिन हालेलुया उतना परिवर्तन
मैं नहीं देख पाता। हालेलुया। जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ, हालेलुया, इसका कारण आप धीरे धीरे जानते जाएंगे। हालेलुया। उसका कारण परमेश्वर नहीं है, उसका कारण आप ही हैं। हालेलुया। जब बोर से पानी निकल रहा है तो अगर पाइप फटा हुआ है तो बोर की गलती नहीं है, आपका पाइप जहां फटा हुआ है उसको मेंटेन करो, पानी बारी में जाने लगेगा। हालेलुया। फटा पाइप जोड़ देवे तो पानी कहाँ ले जाएगी। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में कई सारे आशीष को रोकने वाली चीजें होती है। हालेलुया। बढ़ने से रोकने वाली चीजें होती है, उसको लोग बंद नहीं करते, और क्या होता है, परमेश्वर की आशीष क्या होती है, पाते पाते वो रुक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, एक बार एक विश्वासी थी, नई विश्वासी हमारे कलीसिया में आती थी, ठीक है। उसको जो है बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने बच्चा दिया, और बच्चा दिया उसको, बच्चा होने से पहले एक स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देख रही कि उसका बच्चा मर गया, और वो रो रही है या ऐसा कुछ सपना देखी, लेकिन उस सपने को वो नजरअंदाज कर दी, किसी को नहीं बताई। वास्तव में बच्चा हुआ, वो बच्चा मर भी गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो प्रभु पर दोष लगाने लगी कि मैं यीशु में गई, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा हुआ, घर में दोष लगाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उसको चेतावनी दे दी थी कि क्या कर, शैतान कुछ करने वाला है, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लेकिन उसने ध्यान दिया, वो प्रार्थना नहीं थी, हम लोग को भी प्रार्थना करने के लिए नहीं बोली, और क्या हो गया, वास्तव में जैसे सपना में देखी थी, वास्तव में हकीकत हो गया। और बाद में बता रही कि ऐसा मैं सपना देखी। तो गलती किसकी है? परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। हालेलुया। और यहाँ तक कि उससे जो है पहले, बच्चा होने से पहले उनके घर वालों ने जो है कुछ दूसरे देवी देवताओं में मन्नत मांग दी थी, ठीक है। बच्चा होने के नजदीक आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसके घर में और कोई लोग थे जो प्रभु को विश्वास उस अच्छे से नहीं करते थे। उन लोगों ने क्या की, मन्नत मांगी कि ये होगा तो ऐसा करेंगे। अब जो है, अगर जो कुछ भी घट रहा है तो गलती किसकी है? हालेलुया। परमेश्वर की गलती नहीं है। तो कई बार ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं जिसके कारण क्या होती है, आशीष रुक जाती है, शैतान आशीषों को छीन लेता है और हम समझते हैं कि परमेश्वर उस आशीष को नहीं दे रहा है, परमेश्वर उस आशीष को क्यों नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन जितने भी कारण हैं आपके जीवन में आशीष रुकने का, उसका कारण आप ही हैं, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ओके। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप पहले परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। परमेश्वर से क्या थे? दूर थे। लेकिन बाइबल कहती है अब तुम परमेश्वर के क्या हो गए हो? निकट हो गए हो। वो आपके बहुत ज्यादा निकट है, वो आपके संग चलता है, वो आपके संग फिरता है, वो आपसे बात करता है, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर से दूर नहीं हो, आप परमेश्वर के निकट हो। लेकिन जब निकट है तो उसका हम आदर नहीं करते हैं। कितने लोग रोज ऐसे कहते हो, प्रभु धन्यवाद आप मेरे साथ हैं, धन्यवाद आप मेरे साथ चलिए। कितने लोग ऐसे बोलते हो? हाथ उठाओ। धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरे साथ आप चलते हैं, मेरे साथ चलो प्रभु करके। ओके। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि आप उसके साथ चलने का क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ है, अगर उसको आप बात ना करो तो कितने दिन वो साथ चल पाएगा? हालेलुया। लेकिन जब उसको बात करते हो हर पल, भले वो दिखे ना दिखे, लेकिन आप क्या करते हो? बात करते हो, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ चलिए प्रभु, मैं काम करने जा रहा हूँ, पिता मेरे साथ चले। हाँ, हर चीज में उसको पूछना, हर चीज में उसको आदर देना। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के पास है, कभी परमेश्वर को पूछते नहीं हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रभु साथ चल हर रोज करके बोलते नहीं हैं। जिस समय समस्या आएगी, प्रभु मेरे साथ चल, मेरे को छुड़ा, मेरे जीवन बदल दे करके उसी समय वो पुकारते हैं। तो ऐसे से परमेश्वर प्रसन्न होता नहीं है। हर रोज उस राजाओं की राजा का आदर करें। वो एक छोटा सा केवल परमेश्वर नहीं है, छोटा सा ईश्वर नहीं है, कोई बाबा नहीं है, वो राजाओं का राजा है, दुनिया का सबसे महान सबसे बड़ा परमेश्वर। तो
तो आपको उसको कितना आदर देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को आदर देंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर आपके संग है, जो आपके अंदर है, उसका आप आदर करें, और जितना ज़्यादा आप आदर करेंगे आप देखोगे उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके काम को आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन जब जब आप उसको उपस्थिति का अनादर करेंगे, उतना प्रेम नहीं करेंगे, आप उसको अपने पास ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। उसके काम को आप अपने जीवन में ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके बहुत नज़दीक है, उसका क्या करें? आदर करें, क्योंकि मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था ढा दिया। और पहले क्या था? बाइबल कहती है याशाया 59, पाप जो क्या करता था? आपको परमेश्वर से दूर करता था। याशाया 59 में ऐसा लिखा गया है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या कर दिया है? मुझसे तुमको अलग कर दिया है। लेकिन बाइबल कहती है वो बीच में क्या थी? दीवार थी, पाप का दीवार। और कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। पुराने नियम में केवल महायाजक जो लोग थे वर्ष में एक बार परमेश्वर की पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में जाते थे, केवल एक बार। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर ने उस पाप की दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया, और अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। आपके सारे पाप माफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। कितने भी आपने पाप क्यों न किए हो, सारे पाप क्या कर दिए गए हैं? माफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। अब क्या हो, कोई बीच में दीवार नहीं है, आप परमेश्वर के निकट जा सकते हो। लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद शैतान का दूसरा हथियार है, थोड़ा थोड़ा आपसे कुछ कुछ गलती करवाएगा, थोड़ा सा कुछ बुरे विचार लेके आ जाएगा, छोटा सा कुछ पाप करवा देगा, फिर आपके मन में दोष लगाएगा, देख तूने पाप कर दिया, अब परमेश्वर तेरे पास नहीं चलेगा। देख तूने पाप कर दिया, अब तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। देख तूने पाप कर दिया, अब परमेश्वर की सामर्थ्य को तू नहीं ग्रहण कर पाएगा। देख तूने पाप कर दिया, अब परमेश्वर तेरी ये नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे मन में विचार आते हैं। किन को ऐसा विचार आते हैं जब आप कुछ पाप कर देते हो अचानक से? अच्छे से हाथ उठाया करो। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं हालेलुया कि आप परमेश्वर इसलिए आपके पास नहीं आया है क्योंकि आप धर्मी हो। बाइबल कहती है तुम कर्मों के कारण धर्मी नहीं हो, तुम यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी हो, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। अगर तुम प्रभु में आ गए, गलती से तुम पर कुछ पाप हो जाते हैं तो तुरंत क्षमा मांग लो और बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, अपने पवित्र शुद्ध कर, और बस हो गया, उसने शुद्ध कर दिया तुरंत। हालेलुया। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1:9, यदि कोई अपने पापों को मान ले वो क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। तो जैसे ही कि अगर पापों को मान ले, अपने पवित्र से शुद्ध कर देते हैं, आप धर्मी हो गए हो। अब शैतान की बातों पर यकीन नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। अब कि वो प्रार्थना नहीं सुनेगा, ये सारे चीजों को क्या करना है? भूल जाना है। बोलना है कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हूं, मैं अपने कर्मों के कारण नहीं। मेरे कर्म तो बहुत बुरे थे लेकिन मैं कर्मों के कारण नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं क्या हूं? धर्मी हूं। यीशु मसीह का लहू मुझे ढकता है, इसी कारण मैं धर्मी हूं। और जब आप धर्मी वाला मानसिकता में चलेंगे, आपके पास विश्वास रहेगा, आप परमेश्वर के पास आने का हियाव रहेगा। आप जो प्रार्थना करेंगे आपके पास हियाव रहेगा कि परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। आपके हियाव रहेगा हालेलुया कि परमेश्वर में है, आपको परमेश्वर के साथ चलने में अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे आप गलती करते हो, आपको परमेश्वर के साथ चलने का मन नहीं करता, कहते हो कि अरे भाई मैं पाप होता है, मैं कैसे परमेश्वर साथ चल सकता हूँ, ऐसे एक दोष भावना आता है। लेकिन नहीं, वो जो बीच में दीवार थी, परमेश्वर ने उस दीवार को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हालेलुया। और अपने पवित्र लहू से आपको शुद्ध किया है और हर पल आपको शुद्ध करता है। उसने लहू इसलिए ताकि आपको हमेशा क्या कर सके? वो पवित्र कर सके। हालेलुया। हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। आपके लाखों पापों को माफ किया है। हालेलुया। लाखों पाप जो आपने किए, आपके पूर्वजों ने सारे पापों को माफ किया, फिर भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। शैतान कहता है देख तेरी ये समस्या बाकी है, इसको प्रभु ने ठीक नहीं किया। तो हाँ, मनुष्य सोचता है हाँ सही बात है, उसके कारण वो परमेश्वर से अच्छे से प्रेम नहीं कर पाता, परमेश्वर से अच्छे से आराधना नहीं कर पाता, तन मन से उसकी महिमा नहीं कर पाता। हालेलुया। और फिर
आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन बदल दे, मैं तन मन से तेरी उपासना करूंगा, मेरी ये समस्या दूर कर दे, एकदम मैं अच्छे से तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है वो, कि तू मुझसे प्रेम कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया, तू अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। आप कहते हो सब कुछ कर तब प्रेम करूंगा। प्रभु कहता है मैंने तुझसे बहुत पहले प्रेम किया है, तेरे पाप धोए, तुझे मैंने अब अपने पास बुलाया, तेरे कई सारी विनतियों को सुना है, तेरे लाखों पापों को माफ किया। वो परमेश्वर पहले से ही तुमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन तुमको अब प्रेम करना है। और जब आप हालेलुया प्रेम करोगे तो और भी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु अपने आप सुन लेगा। लेकिन जब तक इस सोच में रहोगे कि प्रभु ये बदल देगा तभी मैं प्रेम करूंगा, तब वो कभी ऐसा नहीं होगा। समय टलते 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 चला जाएगा। हालेलुया, लेकिन जिस दिन आप निर्णय लेते हो कि नहीं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं मेरे प्रभु से प्रेम करूंगा, तन मन से आराधना करूंगा, क्योंकि उसने मेरे पाप माफ किए, मुझे उसने अपनी प्रजा बनाया, वो मुझे स्वर्ग ले जाने वाला है। हालेलुया, वो बहुत प्रेम करता है। आज कोई 24 घंटे आपके साथ नहीं चलता, कोई बताओ जो 24 घंटे साथ चलता हो, लेकिन केवल एक यीशु है जो कहता है न तो दिन की धूप से न तो तेरी रात की चांदनी से कुछ हानि होगी, 24 घंटे में तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ जिससे बच्चे के साथ 24 घंटे रहती है, रात को भी देखभाल करती है, दिन को भी, वैसे परमेश्वर कहता है कि मैं 24 घंटे तेरी रक्षा कर रहा हूँ। और कितना परमेश्वर प्रेम आपको करे। हालेलुया, रात को भी अगर तुम पुकारते हो तो प्रभु उत्तर देने को तैयार है, वो सुनता है। हालेलुया, अगर तुम पाप भी क्यों ना कर दो, उस समय भी कहोगे प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे माफ करे, समझ से निकाल दे, उस समय भी प्रभु निकाल देता है। कितना ज्यादा उसका प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम करें, और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है अपने शरीर, 15वां, अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। पुराने नियम में व्यवस्था थी, व्यवस्था की आज्ञाएं थी। अगर तू बेविचार करेगा तेरे को पत्थर से मार के नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था की आज्ञाओं को क्या कर दिया है, बाइबल कहती है हाँ, मिटा दिया। तुम्हारे लिए क्या कर दिया, मिटा दिया। अब अगर आप बेविचारी भी हो फिर भी मन फिराते हो, आपको पत्थर से परमेश्वर मारने को नहीं कहेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। पुराने नियम में बहुत सारे मृत्यु दंड थे। अगर बाइबल कहती है किसी का पुत्र बलवा करने वाला हो, आज्ञा नहीं मानता, उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाए। आज आप न जाने कितने सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, फिर भी बार बार प्रभु के सम्मुख आके कहते हो प्रभु दया कर दे, फिर भी प्रभु दया कर देता है। हालेलुया। तो पुराने नियम में जो तुम्हारी क्या थी, व्यवस्था की आज्ञाएं थी, उसको परमेश्वर ने तुम्हारे खातिर मिटा दिया है। लेकिन अब कौन सा नई वाचा परमेश्वर ने दिया, अनुग्रह की वाचा। हालेलुया। और आपको अनुग्रह की वाचा में डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पुराने नियम में होते तो कोई भी परमेश्वर के पास आने का योग्य हम नहीं होते, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपने लहू से क्या बनाता हूँ, योग्य बनाता हूँ। हालेलुया। कितना अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया, ठीक है। और क्योंकि उसी के द्वारा उसने मेल मिलाप का सुसमाचार हमें सुनाया। हालेलुया। हम बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर से क्या थे, अलग थे, लेकिन अब मेल मिलाप का सुसमाचार हमारा परमेश्वर से क्या हुआ है, मेल मिलाप हुआ है। परमेश्वर से मेल मिलाप, मनुष्यों से मेल मिलाप। हालेलुया। इसीलिए आपको मेल मिलाप से चलना है, किसी से नफरत करना नहीं है। हालेलुया। और क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं। अब तुम कौन हो, विदेशी और मुसाफिर नहीं हो। तुम कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई मुसाफिर नहीं हो, तुम ये जाति वो जाति वाले नहीं हो। हालेलुया। तुम ये गोत्र वो गोत्र वाले नहीं हो।
हालेलुया। तुम एक इंसान भी नहीं हो, तुम कौन हो बता। इसलिए तुम पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो गए हो, परमेश्वर के परिवार का सदस्य। इसका मतलब समझते हो? कल्पना करो, स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हैं, उसके स्वर्गदूत बैठे हैं, ठीक है, वहां आप भी बैठे हो पुत्र के समान। परमेश्वर का परिवार आप बन गए हो। कितनी बड़ी बात है, आपको उसने अपना परिवार बनाया। आज कोई राजा आपको परिवार अपना बना दे तो आप खुश हो जाओगे। अरे भैया, वो वहां का मुख्यमंत्री मेरे को अपना बेटा बना दिया है एकदम, हालेलुया। आप कितना खुश हो जाओगे। सोचो, उस परमेश्वर ने, जो आप कुछ नहीं थे, तुच्छ थे, बेविचारी थे, पाप में पड़े हुए थे, कुछ नहीं थे, बुरे काम करने वाले, आपको परमेश्वर ने क्या बनाया? अपना पुत्र बना दिया, अपना परिवार बना दिया है। और कितना परमेश्वर आपसे प्रेम करे। हालेलुया। आज से अपने आप को एक विश्वासी, केवल विश्वासी इस नजर से मत देखो, आप देखो कि मैं परमेश्वर का परिवार हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब परिवार या पुत्र बना देता है, एक बहुत बड़ी बात है। पहला यूहन्ना 3:1 पढ़ो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। ओके, हालेलुया। क्या ही धन्य है हम, क्या ही आशीषित लोग हो आप। कौन? जिन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया। इस गांव में न जाने कितने सारे लोग हैं, इस जिले में कितने सारे लोग हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के पुत्र कहलाने का। उन्हें परमेश्वर का परिवार नहीं कहा जा सकता, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना, आपको क्या बनाया है? परमेश्वर का परिवार। हालेलुया। परमेश्वर का क्या बनाया? परिवार। आप केवल एक विश्वासी नहीं हो, केवल यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हो, आप परमेश्वर के परिवार हो। जैसे आपके माता पिता के आप परिवार हो, फैमिली हो, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपका फैमिली का सदस्य है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि वह तुम्हें भाई कहने से भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हम उसके परिवार बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, क्या ही धन्य बात है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। और फिर जब आप संतान बन गए, तो आपको बता रहा हूं, आप जिस दिन अपने माता पिता से जन्मे, ठीक है, अगर मान लो आपका पिता सरकारी नौकरी वाला है, करोड़पति, एग्जाम्पल, उदाहरण, तो जिस दिन उस करोड़पति का बेटा जन्मा, उसी दिन वो करोड़पति वारिस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन वो जन्मा, उसी दिन वो करोड़ों का क्या बन गया? वारिस बन गया। उसी तरह अगर आपको परमेश्वर ने पुत्र बनाया, तो आपको वारिस बनाया। गलतियों 4:6 कहता है, पढ़ो। गलातियों 4 अध्याय उसका 6 पद। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। और तुम पुत्र हो तो वारिस भी हो, आगे लिखा होगा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। पुत्र बनाया, और जैसे ही पुत्र बनाया, यानी स्वर्ग की सारी आशीष आपके नाम कर दी है। पुत्र मतलब वारिस ही होता है ना। जिस दिन आप पुत्र बने, हालेलुया, स्वर्ग में जो कुछ है, परमेश्वर के पास जो कुछ है, आप उसके वारिस बन गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, कोई थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है, आमीन या कुछ, हालेलुया, कुछ बोल सकते हो, एकदम शांत रहते हो। हालेलुया। जिस दिन आप क्या बने? पुत्र बने, उस दिन आप क्या बने? वारिस। स्वर्ग की सारी सामर्थ के आप वारिस बन गए हो। स्वर्ग के सारे धन के आप वारिस बन गए हो। हालेलुया। स्वर्ग में जो शांति है, आप उसके वारिस बन गए हो। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है, पुत्र हुआ तो तू वारिस है। हालेलुया। सब कुछ आपका है। हालेलुया। सारी आशीष आपकी है, सब कुछ आपका है। लेकिन
उसके बाद सवाल आता है, फिर कहोगे तो मेरा हो क्यों नहीं? हालेलुया। अगर पुत्र हूं तो उसको क्यों नहीं पा रहा हूं? हालेलुया। यही बात एक दिन प्रभु ने मुझे अचानक से बात किया जब मैं वो चालीस में था, ठीक है, कि तू वारिस है। तुम क्या हो? जब परमेश्वर तुमको पुत्र बना देता है तो वारिस तुम बन चुके हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन क्या होता है कि पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और क्या होता है, बड़ा होने के बाद 18 साल के बाद बोलता है मैं अपन मर्जी से शादी करूं, ठीक है, मोर मर्जी से मैं ये काम करूं, मोर मर्जी से मैं चलूं, मैं योग्य हो गया हूं पर मन के चलेगे। तो जो वारिस है, क्या उसको वारिस दिया जाए? जो चीज है दिया जाएगा? नहीं। हालेलुया। हम भी वारिस तो हैं, लेकिन उस पिता से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी चीजों को मांगते रहते हैं। दे दे प्रभु यीशु के नाम में दे दे, यीशु के नाम में दे दे, ये चंगाई दे दे, आशीष दे दे, सामर्थ दे दे। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु दे नहीं रहे, दे दे प्रभु यीशु के नाम में दे 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 दे। हाँ, हम एकदम चिल्ला चिल्ला के मांगते रहते हैं, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, अभी तक नहीं दे रहा है, यीशु के नाम में दे दे। लेकिन प्रभु पहले ही दे दिया है और देना भी चाहता है, लेकिन हम पुत्र के समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वारिस तो हैं लेकिन योग्य नहीं बन रहे हैं। हालेलुया। हम आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं, उसके वचन पर नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं जैसा प्रेम करना चाहिए। कितने लोग रोज प्रेम पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हो? हाथ उठाओ। हालेलुया। कुछ लोग केवल मांगते हैं, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। तो प्रभु कैसे देगा? प्रभु के लिए कुछ करो। प्रभु सब कुछ कर दिया है, लहू बहाया, जीवन दिया, तुम्हें वारिस बनाया, पुत्र बनाया। तुमने क्या किया बताओ? प्रभु तो सब कुछ कर दिया है, वारिस भी बना दिया, तुम्हारे नाम पर जायदाद लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हम क्या है? आप उसके योग्य काम नहीं कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। और जब इस बात को समझ जाओगे कि हाँ प्रभु ने तो सब कुछ कर दिया है, मुझे बस उससे प्रेम करना है, मुझे बस उसकी आज्ञा को मानना है, मुझे धन्यवादी होना है, मुझे आज्ञाकारी होना है। परमेश्वर का कोई दोष नहीं, परमेश्वर तो मुझे मेरे मांगने से बढ़कर देना चाहता है। जब अब ये चीज समझ जाओगे, आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करने लग जाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की आराधना करने लग जाओगे, क्योंकि वो आपको देना ही चाहता है। जिस दिन आपका बच्चा पुत्र बन गया, उस दिन वारिस बन गया। उसी तरह जिस दिन प्रभु ने आपको पुत्र बना दिया है, आप वारिस हो, आप आशीष के वारिस हो। पहला पत्रस 3 के में लिखा गया है कि तुम्हें वारिस, आशीषों को वारिस होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया है। तुम वारिस ही हो। हालेलुया। लेकिन वही बताया, हम क्या करते हैं? बड़े होने के बाद अपनी मर्जी से चलते हैं। मेरी मर्जी से मैं चलूंगा। आज कितने लोग प्रभु की मर्जी को पूरा कर रहे हो? कितने लोग प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हो? कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो? प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको परिवार बनाया है, वारिस बनाया है। आपको परमेश्वर क्या चाहता है मैं आपको बता रहा हूँ। रुजा प्रभु जे रियाजा प्रभु जे के तेरे बेशन, इफिसियों फिर निकालो। रुजा रबशे के तेरे बेशन दन दन मार मार बशे के तेरे रे। 21 और 21 पढ़ो और 22 पढ़ो। तू मेरा प्रभु, 21-22 दो का। इफिसियों 2 अध्याय उसका 21 पद, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ओके, ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। परमेश्वर आपको लहू से धोया, पाप को दूर किया, आपके साथ आया, आपको मेल मिलाप किया। किस लिए? ताकि आपको एक पवित्र मंदिर बना दे। ध्यान से सुनो, ठीक है। हर एक मनुष्य परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बुलाया गया है। जब आदम जिस समय वो जन्मा, उसके अंदर परमेश्वर वास करता था, उसके हृदय में उसका पवित्र मंदिर बना के परमेश्वर रहता था। लेकिन आदम ने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर उसके हृदय से निकल गया और वो पवित्र मंदिर नष्ट हो गया।
लेकिन यीशु मसीह आया, हमारे पापों को तोड़ा, श्रापों को तोड़ा, जो आदम ने क्रूस पर किया था, नहीं, आदम ने जो पाप किया था उसको परमेश्वर ने क्रूस पर तोड़ा और क्या कर दिया, हमें फिर से प्रभु अपना पवित्र मंदिर बनाना चाहता है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के पवित्र मंदिर। अब ध्यान सुनो, हालेलुया। रोज इस शरीर में, मन में वचन को सोचो। हालेलुया। आज आप चिंता के मंदिर बन गए हो। हालेलुया। ये चिंता, वो चिंता, दिन रात सोच रहे हो। हालेलुया। चिंता ही पूरे घर में, शरीर में क्या है, वास करके बैठी है। हालेलुया। सबकी अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। किसी को चंगाई चाहिए तो दिन रात उसी को याद कर रहा है, चंगाई कब मिलेगी। किसी को पति सुधारना तो पति कब सुधरेगा, पति सुधार दे। ठीक है। किसी और को चाहिए तो ये कर दे। लेकिन परमेश्वर आपको वो सब देगा, तुम वारिसी हो, लेकिन परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है, आपके अंदर वास करना चाहता है। हालेलुया। क्यों वास करना चाहता है? आपके जीवन में प्रभु के वास करने से पहले कौन वास करता था? पाप ने, शैतान ने आपको अपना मंदिर बनाकर रखा था। आप पहले पाप के मंदिर थे। पाप जो चाहता था करवाता था। अगर पाप ने चाहा बेविचार करे तो आपने बेविचार किया, झूठ बोले, बुरा काम करना है, बुरा काम किए। लेकिन अब यीशु मसीह ने उस पाप से छुड़ा दिया। अब वो कहता है, भैया मैंने तुझको छुड़ाया है तो मैं तेरे अंदर अब वास करना चाहता हूं। अब तू पहले शैतान के लिए उपयोग हुआ, अब मैं तुझे उपयोग करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उस प्रभु की उपस्थिति को पाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र मंदिर की तरह देखते नहीं हैं। रोज ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ते नहीं हैं, केवल आशीष मांगने के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो आपको क्या बनाए? पवित्र मंदिर बनाए। वो आपको, परमेश्वर आपको हर एक जन को इस्तेमाल करना चाहता है। पहले मैंने बताया शैतान ने इस्तेमाल किया हर एक जन को, अब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर स्वर्ग से आके डायरेक्ट सुसमाचार नहीं सुना सकता, वो आपके अंदर आता है और आपके द्वारा क्या करता है? दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहता है, दूसरों को आपकी द्वारा गवाही बताना चाहता है, दूसरे बीमार में पड़े को जीवन देना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर जब आता है आपके अंदर अपना निवास स्थान बनाता है। आप परमेश्वर को लेकर चलते हैं। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर को लेकर चलता हूं। परमेश्वर मेरे अंदर चलते हैं। जब मैं चलता हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा चलते हैं। जब मैं घर में जाता हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा जाते हैं। जब इस चेतना में चलोगे, जैसे आप घर जाओगे रोते नहीं रहोगे, आप इस चेतना में हो कि परमेश्वर मेरे संग चल रहा है, धन्यवाद प्रभु, और मेरे घर की सारी समस्या टिक नहीं सकती क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। जब ज्योति मेरे अंदर है, अंधकार टिक नहीं सकती। जब आप अपने आप को मंदिर के रूप में देखना शुरू करोगे, परमेश्वर को लेकर चलना शुरू करोगे, आज से रोज कहना शुरू करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर कब्जा कर, मेरी आंखों, मेरे मन में, शरीर पर कब्जा कर। मैं जब चलूं प्रभु आप मेरे द्वारा चलें, जब मैं देखूं प्रभु मेरे द्वारा देखें। आज हर रोज प्रभु को कहें, प्रभु मेरे संग चल। आप ऐसा कहना शुरू करोगे, देखना आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला जाएगा। आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, दिन प्रतिदिन प्रभु बदलता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है अपना निवास स्थान होने के लिए। और शैतान नहीं चाहता कि क्या हो, आप परमेश्वर के निवास स्थान बने करके। इसलिए शैतान ने आपके मन को चिंताओं से भर दिया है, विभिन्न प्रकार की सांसारिक बातों को आपके मन में भर दिया है। इसके बजाय कि वचन आपके मन में भरे रहे, हृदय में भरे रहे, आपके मन में चिंताएं भरी है, इधर उधर की समस्याएं भरी है, और आप परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ चल नहीं पा रहा है, आपके अंदर चल नहीं पा रहा है, जो काम वो करना चाहता है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप संसार की चिंता इधर उधर इसी ध्यान में लगे हुए हो। इन सब चीजों के ध्यान में आपको किसी चीज में नहीं लगना है। परमेश्वर के वचन को याद रखो, वचन को सोचो, वचन को बोलो और वचन की चेतना में रहो। वचन को बोलो, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, परमेश्वर मेरे साथ चलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और जब आप इस चेतना में चलोगे, आपके एक अंदर एक अलग ही विश्वास होगा। आप अपने आप को कमजोर के रूप में नहीं देखोगे, आप देखोगे कि मैं बलवान हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। और जब मैं इन प्रकाशनों को प्रभु मुझे बता रहा था तो परमेश्वर ने एक गीत भी दिया, मैं गा के बताता हूँ।
ओके बजाना, ठीक है। मैं कमजोर नहीं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। परमेश्वर के संग मैं चलता हूँ, परमेश्वर के संग मैं बैठता हूँ, परमेश्वर के संग मैं चलता हूँ, परमेश्वर के संग मैं बैठता हूँ। मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूँ, मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। राजा है मेरा पिता मैं राजा हूँ, राजा है मेरा पिता मैं भी राजा हूँ। शासन करता मेरा पिता मैं भी शासन करता हूँ, शासन करता मेरा पिता मैं भी शासन करता हूँ। राजा है मेरा पिता मैं भी राजा हूँ, राजा है मेरा पिता मैं भी राजा हूँ। शासन करता मेरा पिता मैं भी शासन करता हूँ, शासन करता मेरा पिता मैं भी शासन करता हूँ। मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। सबका एक सबका इसको मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। शत्रु से न डरूंगा प्रभु है मेरे पास, शत्रु से न डरूंगा प्रभु है मेरे पास। सेनाओं का यहोवा है चलता मेरे साथ, सेनाओं का यहोवा है चलता मेरे साथ। शत्रु से न डरूंगा है प्रभु मेरे पास, शत्रु से न डरूंगा प्रभु है मेरे पास। सेनाओं का यहोवा चलता मेरे साथ, सेनाओं का यहोवा चलता मेरे साथ। मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं मैं बलवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूँ, मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ, मैं साधारण नहीं परमेश्वर का परिवार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कैसा है गीत? बढ़िया था, क्या अच्छा था। हालेलुया हालेलुया। तो एक्चुअल में मेरे अंदर दाऊद का भी अभिषेक है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे नए नए गीत देता है यदि मैं आत्मा में रहूं तो। हालेलुया हालेलुया। तो ये गीत जो है प्रोफेटिक सॉन्ग है, अभिषेकताई सॉन्ग। हालेलुया। जब इस गीत को अगर गाया जाए एक हिम्मत आपके अंदर आएगा। आया कि नहीं आपके अंदर? हालेलुया। जो लास्ट स्टेप गाया ना
वो अभी फिर अचानक से आया, जो शत्रु से न डरूंगा यीशु मेरे पास, ये अभी और है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के परिवार हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग चलता है, आपके द्वारा चलता है। आप साधारण नहीं हैं। अपने आप को साधारण के रूप में मत देखें। जब तक आप देखेंगे कि आप कमजोर हैं, आप हारेंगे और हारेंगे, हारेंगे। जब रोज आप देखेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर है, आपके अंदर एक हियाव रहेगा, एक बल आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। आप साधारण जीवन नहीं जिएंगे, जल्दी से पाप में नहीं गिरेंगे। जब रोज आप परमेश्वर को अपने अंदर देखेंगे, एक हिम्मत आपके अंदर आएगा, ताकत आपके अंदर आएगा, और प्रभु की उपस्थिति जब रोज आप देखते हैं, वो आपके अंदर बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी, और आप साधारण नहीं रहेंगे वास्तव में। हालेलुया। आपका जीवन वास्तव में बदलते चले जाएगा। रिबो शखा ठाराबा खठाराबो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर बनाए तो तुम क्या हो? वारिस हो। उसके बाद सोचो, क्या अगर आपके पुत्र को कोई छुए तो आप छूने दोगे? आपके पुत्र को कोई मारने आ रहा है, मारने दोगे? हालेलुया। आपके पुत्र को कोई नुकसान करना चाह रहा है, नुकसान करने दोगे? भूखा मरने दोगे? तो जब आप इस चेतना में चलते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और रोज पिता के समान उसे प्यार करते हो, रोज उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, वो पिता आपसे कुछ नहीं चाहता। ठीक है, जब प्रकाशन ने मुझे दिया जो पिता वाला, तो मुझे बताया कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस प्रेम चाहता हूँ। हालेलुया। एक बच्चे के सामने क्या करो? मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत ज्यादा दुनिया में सबसे बढ़कर तो उसको प्रेम करना चाहता हूँ, ऐसा हृदय मुझे दे। हालेलुया। आपको दुनिया में सबसे बढ़कर प्रभु को प्रेम करना है। उसी प्रेम को प्रभु स्वीकार करता है। उसको दूसरे नंबर पर नहीं रखना, तीसरे नंबर पर नहीं रखना। वो प्रेम कोई काम का नहीं है। आज बहुत से लोग प्रभु को दूसरे नंबर पर रखते हैं। धन उनके लिए पहला नंबर पर है, कईयों के लिए उसका पति पहला नंबर है, प्रभु दूसरे नंबर पर है। अगर पति कहेगा ए मत जा कल से चर्च, पति कहा थे भाई के नहीं जाओगे। हालेलुया। धन नुकसान होगा, भाई गए प्रार्थना नहीं करो, प्रार्थना करो, धन नुकसान होते भाई नहीं करो। धन उसके लिए पहला स्थान है। हालेलुया। किसी के लिए और कुछ, किसी के लिए और कुछ। हालेलुया। लेकिन आपको सबसे बढ़कर प्रथम प्रभु को रखना है, प्रथम प्रेम करना है। वही प्रेम प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। 10-12 पढ़ो। रीनामा शेखे तेरे बे। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 पद। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हो? सबसे पहला चीज कि वो प्रेम करे। सबसे पहला चीज क्या? प्रेम करे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, क्यों प्रभु आपके संग चलना पसंद नहीं करता है, क्यों प्रभु अपनी उपस्थिति को उतना प्रकट नहीं करता है? क्योंकि आप प्रभु में आनंद नहीं मनाते हो। प्रभु में आप आनंद मनाते नहीं हो। आप अपने घर वालों के साथ आनंद मनाते हो, पैसा मिलता है आनंद मनाते हो, लेकिन प्रभु के साथ आनंद मनाते नहीं हो। कईयों ने बस उसको आशीष का मार्ग बना के रखा है, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। लेकिन नहीं, आशीष तो प्रभु देगा और उससे भी बढ़कर देना चाहता है। बट एक बच्चा जब अपने माता पिता के पास जाता है तो क्या होता है? एकदम आनंद से होकर जाता है। ठीक है, कल्पना करो एक बच्चा जा रहा है ध्यान से सुनो, एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, और वो अपने माता पिता के संग आनंद नहीं मनाता, चला जाता है। दूसरे दिन आता है, कोई अपने माता पिता के संग कोई आनंद नहीं मनाता, ठीक है, कोई प्रेम नहीं, तो उन माता पिता को अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन जब बच्चे आनंद से उस हृदय कूदते आते हैं, अपने माता पिता देखते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं, अरे मेरे माता पिता करके। हालेलुया। उसी समय क्या होता है? हालेलुया, आपका हृदय खुशी से भर जाता है। आज बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंद नहीं मना पाते हैं। उनके लिए आनंद उनका पति है, उनके लिए आनंद उन धन है, उनकी समस्याएं जब छुटकारा पाए वही उनका आनंद है। आपने कई सारी चीजों को अपना आनंद बना बना के रखा है, प्रभु आपका आनंद नहीं है। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, बाइबल कहते हैं फिलिपियों 4:4,
मतलब जब आप प्रभु का नाम लो, आप आनंदित हो कि हाँ, मैं पिता को पुकारने जा रहा हूँ, जिसने मुझे जन्माया, जिसने मुझसे प्रेम किया, जो 24 घंटे मेरे साथ, उस पिता से मैं पुकारने जा रहा हूँ। आनंद पूर्वक उसका नाम लो। जब आराधना करो, आंखें बंद करके तन मन से उसकी आराधना करो, उसमें खो, आराधना करो, डांस करो, उसमें आनंदित हो। जैसे ही आप प्रभु की स्तुति करते हो घर में, आपके हृदय आनंदित होना है कि मैं पिता की आराधना करें, उस पिता में आनंदित होना सीखो। जैसे बच्चे पिता में जब आप ऐसा करते हो, उस पिता का हृदय आनंद से भर जाता है। हालेलुया। और वो आनंद से आपको आशीषें देता है, आनंद से देगा, आपके मांगने से बढ़कर। मैं कई सारी गवाहियां बता रहा हूं, अभी 40 दिन में था, ठीक है। तो हालेलुया, कई सारी गवाही, 40 दिन मैं जाऊं कि नहीं जाऊं करके सोच रहा था, ठीक है। फिर मैं बस प्रभु जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ किया हमने, पिकनिक मनाया, क्रिसमस इधर प्रोग्राम में पैसा खर्चा हो गया था, तो बहुत कम था, ठीक है, कम था थोड़ा पैसा। तो सोच रहा जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैं बोला, यदि प्रभु आप चाहते हैं तो पैसे का इंतजाम कर देना। बस मैंने क्या किया, मैं पिता में आनंद उठा, आराधना करता रहा, तन मन से स्तुति करता रहा, ठीक है। फिर एक व्यक्ति ने मेरे क्या किया, मैं वहां गया, ठीक है, और मेरे एक व्यक्ति ने मेरे 8,000 फीस को पूरा भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब पिता का काम बताया जा रहा है तो साहस से उत्साह होना चाहिए एकदम ऐसे। यही चीज को आनंद मनाना कहते हैं। जब प्रभु के बारे में, प्रभु की महिमा कर रहा हूं ना, किसने किया, प्रभु ने किया ना, तो इसी में आनंद मनाना है। जब प्रभु के नाम बोला जाए, आनंदित होइए, प्रभु के काम के आनंदित होइए, इसी को कहते हैं। आपका घर का कोई परिवार का सदस्य नाम बोल दे, एकदम खुश हो जाओगे, ए स्टेज में नाम पुकारा थे करके, प्रभु के नाम, एकदम हाँ यीशु मसीह। आनंद नहीं है आप प्रभु के प्रति, आप आनंद नहीं उठाते हो, इसी कारण प्रभु आप में आनंद नहीं उठाता। जब आप प्रभु में आनंद उठाओगे, प्रभु आप में आनंद उठा। उसके बाद जो है क्या हो गया, आने के समय जो सारे टिकट खत्म हो चुके थे, ठीक है, एसी में बस टिकट बचा था। तो रेखा बोलती है मैं भी जाऊंगी करके, तो मैं उसका एसी में टिकट कटवा दिया। मैं बोला चलो मैं जनरल में चले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा पिता जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो नहीं चाहता कि ये जनरल में जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है फोन करके बोलता है, पास्टर जी मैं आपका टिकट एसी में कटा दिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ बोला कटा बटा देना कुछ करके, वो बोलता है पास्टर जी मैंने आपका टिकट कटा दिया है एसी में। हालेलुया, एसी में महंगा टिकट था, फिर उसने कटा दिया। तो जब आप पिता से प्रेम करते हो, वो आपके लिए सब कुछ करता है मांगने से पहले। मैंने प्रभु को नहीं बोला था प्रभु टिकट को कटवा न करके, लेकिन जब आप पिता से प्रेम करने लग जाते हो, हालेलुया, पिता आपसे प्रेम करता है, और जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए सब कुछ पहले से पहले आप करने लग जाते हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं पहले यूहन्ना 3 कहे, ये कोई प्रकाशन नहीं है, इसको आपको समझना है। जब इसको नहीं समझोगे तो कोई काम का नहीं, आपका जीवन कुछ नहीं बदलेगा। और अगर समझ गए तो पक्का 100% श्योर आपका जीवन बदल जाएगा। जैसी परिस्थिति वैसे नहीं रहेगी आप। हालेलुया। अब प्रभु आपको देखना, अगर मैं जो बता रहा हूँ करना शुरू करो, प्रभु आपसे बातें करना शुरू करेगा, परमेश्वर को विजिट करना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर देना शुरू करेगा, आश्चर्य कर्म शुरू करना शुरू करेगा। जो जो चीजें बता रहा हूँ करना शुरू करो, पिता से प्रेम करो, पिता में आनंदित हो, उसकी महिमा कर करके आनंदित हो। हालेलुया। तो अभी एसटीसी में क्या हो गया, जो है बहुत सारी गवाही है। हालेलुया। तो जो है एक हम लोग जो 5 दिन के जो प्रोग्राम थे उसमें स्टूडेंट लोग को बाहर कर दिया गया था, ठीक है, बाहर ठहरा लिया गया था। बाकी दिन लगभग अंदर ही थे हम, बस आना जाना कर। तो मेरा बैग उधर बाहर में था, दूसरे जगह सारा पैसा उसमें था। तो कैंटीन खोला गया था 5 दिन के लिए, उसमें आमलेट बन रहा था, ठीक है। और मैं बगल से मस्त खुशबू आया, ठीक है। तो मन किया अरे यार पैसा हो तो तुम्हें भी आमलेट बनवा देता। मैं कुर्सी में बैठ गया, ठीक है। मेरा एक दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त का जो दोस्त है वो जो है 2-3 आमलेट जो है प्लेट में लेकर आया, और मेरे दोस्त ने एक प्लेट का शायद पूरा एक प्लेट दिया क्या शायद मेरे को आमलेट दिया खा करके। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें भी परमेश्वर आप करे, केयर करे, देखभाल करे। मैंने नहीं बोला प्रभु आमलेट मंगवा दे करके, नहीं बोला, बस इच्छा किया। हालेलुया, इच्छा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 37 का 4 पढ़ो। हालेलुया,
हालेलुया। ठीक है, ये एकदम गहरा प्रकाशन नहीं है, बट यही चीज आपके जीवन को बदलेगी। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय 4 पर यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अंग्रेजी में लिखा गया डिलाइट इन दी लॉर्ड, परमेश्वर में आनंदित रहो। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, कैसे परिस्थितियां जब आई, धीरे धीरे मैं प्रभु की आराधना कम करने लगा, प्रभु में आनंदित होना कम करने लगा, तो मैंने देखा धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा भी उस आधार पर कम होने लगी। लेकिन फिर मेरे को याद नहीं, मेरे को परमेश्वर से प्रेम करना है, उसको उसमें आनंद बना है। जैसे मेरी चीज की याद आता है, मैं करने लगता हूँ, अचानक से प्रभु के एक गहरे प्रेम को मैं देखने लगता हूँ। कई सारी गवाहियां फिर अचानक से आने लगती है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में पाया अभी तक में कि जब भी मैंने ऐसा किया है, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को महसूस किया, बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा है, कई सारी चीजों को परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। कब होता है? जब उसके आप प्रेम को जान जाते हो। हालेलुया। उसमें आनंदित रहना सीख जाते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपने बच्चे को देना जानते हो, मैं क्यों नहीं दूंगा? यानी बच्चे के समान मेरे पास आओ। बच्चे कैसे आते हैं? आनंदित होकर माता पिता के पास, पापा 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 चॉकलेट दे दो यीशु के नाम में। लेकिन हम कैसे आते हैं? यीशु के नाम में दे दे प्रभु। कई बार गुस्सा से प्रार्थना करते हैं, प्रेम से आते ही नहीं है। हालेलुया। आनंद से प्रभु के पास आओ, एकदम प्रेमी पूर्वक, पिता दया करिए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रेम पूर्वक। आपके शब्द में प्रेम छलकना चाहिए, एक आदर छलकना चाहिए कि वो मेरा पिता है, मेरे साथ चलता है। हालेलुया। जब ये प्रभु देखेगा तो बड़ा आनंदित होता है। हालेलुया। और तब कहेगा मांग मैं तुझे दूंगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, प्रभु तय के है मांग मैं दूं, यीशु के नाम में दे दे, कई महीना हो जाए देते नहीं प्रभु। हालेलुया। क्यों? कोई बताया ना, जो तुम हम वारिस तो हैं। हालेलुया। वैसा काम नहीं करते हैं। हालेलुया। पिता को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करते हैं, और यही कारण है कि पिता उस चीजों को आपको देना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर के रूप में आपको चलना है। आज दुष्ट आत्माएं कितने ज्यादा काम कर रही है। परमेश्वर एक एक जन को चाहता है कि वो अपनी आत्मा से भरे और आपके द्वारा क्या करे? लोगों को छुड़ाए, लोगों को बचाए, लोगों के जीवन को बदले, आपके घर को बदले। यहाँ तक कि प्रभु की उपस्थिति को आप लेकर न चलने के कारण आपका खुद का घर नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। उस अपने आप को उस चेतना में नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। उसकी उपस्थिति को उतना आदर नहीं करते। चंगाई ज्यादा चाहते हो, रात दिन चंगाई दे दे, चंगाई दे दे। कितने लोग रोज रात दिन प्रार्थना करते हो, प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। कितने लोग प्रार्थना करते हो बताओ? हालेलुया। हम चीजों को ज्यादा चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को कम मांगते हैं। हालेलुया। ये ऐसे हो गया जैसे कि किसी राजा के पास जा रहे हैं, तो ये सामान दे दे, राजा रहता है होती बैठे रहा, नहीं चाहिए तो। हालेलुया। तो राजा खुश हो नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को मांगना। दुनिया में अगर कोई चीज है जो सबसे उत्तम चीज जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी उपस्थिति पाने के लिए क्या करना है? प्रेम करना है, वचन को पढ़ना है, प्रभु के प्रति भूखे रहना है। धन्य है वे जो भूखे हैं, तृप्त किए जाएंगे। भूखा रहना है, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, प्रभु की उपस्थिति को रोज सुबह हम कहने, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर, उपस्थिति से भर दे। हालेलुया। और जब उसकी उपस्थिति रोज आपके अंदर भरती चली जाएगी, जो भी आपके सामने पहाड़ समस्या है, सब धीरे धीरे नीचा होता चला जाएगा, नीचा होता चला जाएगा। जैसे जैसे उपस्थिति में बढ़ते चले जाओगे, वो सब कुछ नीचा 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 होता चला जाएगा। हालेलुया। सब चीजें आपको धीरे धीरे हल्का लगने लगेगी, धीरे धीरे रास्ता खुलने लगेगा, जैसे जैसे, क्योंकि प्रभु आपको अपना पवित्र मंदिर बनाना चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 2 का फिर निकालो। इफिसियों 2 का 22 बढ़ो। इफिसियों 2 अध्याय उसका 22 पद, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या? परमेश्वर का निवास स्थान। आपके अंदर परमेश्वर निवास करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन शैतान भी आपके अंदर निवास करना चाहता है, इसलिए शैतान चिंता के रूप में निवास कर रहा है। चिंता की आत्मा, अलग प्रकार की आत्मा, बीमारी की आत्मा के जरिए, दुष्ट आत्मा के जरिए। लेकिन परमेश्वर आपको निवास स्थान बनाना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के निवास स्थान नहीं बनते हैं, तो शैतान पक्का आपका निवास स्थान आपको बनाएगा, और आपके अंदर बना रहेगा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, भागेगा नहीं।
लेकिन जब आप निर्णय देते हो मुझे परमेश्वर का निवास स्थान बनना है, मुझे परमेश्वर उपस्थिति से भरना है, तब कोई शैतान आपके अंदर नहीं रह पाएगा, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रह पाएगी, कोई शक्ति ना आपके अंदर ना आपके घर के अंदर रह पाएगी। हालेलुया। धीरे धीरे उसको पक्का छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बना दिया है। बहुत सारी चीज लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बस चीजें चाहते हैं प्रभु से। आज से बोलो, प्रभु मुझे उपस्थिति से भर दीजिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए। रोज सुबह शाम बोलो, आप देखना धीरे प्रभु आपके अंदर काम करना शुरू करेगा और कुछ उपस्थिति बहना शुरू होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब मैंने बताया, जब परमेश्वर आप संतान बन जाते हो, कोई आपको छू नहीं सकता है। आप अपने बच्चे को किसी को छूने देते नहीं हो। हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाएगा तो परमेश्वर उसको नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक कि जल्दी से परमेश्वर क्या गया आपको नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा था बहुत ज्यादा सुबह शाम, लेकिन प्रभु से प्रेम उतना नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से वो प्रभु से प्रेम करने लगा, ठीक है। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो जो अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना कर रहा, शैतान दूर हो जाए, हाँ, शैतान को बांधते हैं, शैतान को ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी उतना जय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से वो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करने लगा, परमेश्वर प्रेम, और उसकी उपस्थिति को तन मन पुकारने लगा, तन मन से उसकी आराधना करने लगा। और जब उसकी उपस्थिति को प्रेम करने लगा, प्रभु को तन मन से उसके आनंद उठाने लगा, तब वो अब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, फिर भी क्या हो रहा है, आसानी से वो सारे शैतान पर क्या होने, जय पाने लगा। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ने को खड़ा होगा। हालेलुया। अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप अपना जीवन खुद जिएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रेम करते हो परमेश्वर से तो स्वयं परमेश्वर आपके बगल में खड़ा रहेगा, कैसे तू इसको छुएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर से आप दुनिया में सबसे बढ़कर प्रेम करते हो, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, तो स्वयं परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा, कौन इसको छुएगा करके। हालेलुया। कौन इसको छुएगा करके। हालेलुया। और जब मैं प्रेयर कर रहा था, भजन संहिता 27 इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दिया, निकालो। अचानक से भजन संहिता 27 परमेश्वर ने दिखाया। पढ़ते जाओ एक से। भजन संहिता 27 अध्याय। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गण ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो अभी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन इस कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया। हालेलुया। जब मैं प्रे कर अचानक भजन संहिता प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर इस वचन को दिया है। हालेलुया। सेना भी अगर विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए तो भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। एक वर्म, हालेलुया, आपके विरुद्ध, इस कलीसिया के विरुद्ध कोई भी कितना भी पाती बांधे रहे, हालेलुया, हालेलुया, आपको हियाव बांधे निश्चित रहना है, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती सेना भी अगर छावनी डाले फिर भी, हालेलुया, मैं ना डरूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। आप सब लोग को, पास्टर जी को, सारे लोग को क्या करना है, दाऊद के विरुद्ध जब क्या होता, साल युद्ध छिड़ रहा था, वो एक ही काम कर रहा था, यहोवा के यत्न में लगा हुआ था। हालेलुया। और हालेलुया, आप लोग को क्या करना है, यहोवा के यत्न में क्या करने लगे रहना है। हालेलुया। उसी के खोज में लगे रहना, उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो छिपा चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से क्या होगा, ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब निश्चय ही परमेश्वर क्या करेगा। जब मैं प्रे करा तो अचानक से प्रभु ने एक और शब्द दिया, मैं अश्शूर को नाश करूंगा।
असुर की सेना को नाश करूंगा। हालेलुया। अगर असुर के बारे में पढ़ते हैं तो असुर वो व्यक्ति था जो कहता है कौन बचा पाएगा, ए हिजकिय्याह तू नहीं बच सकता, तेरी प्रजा नहीं बच सकती। लेकिन परमेश्वर ने असुर से क्या किया, हिजकिय्याह और उसकी प्रजा को बचाया। अचानक से जब मैं प्रे कर रहा था तो प्रभु ने अचानक से शब्द आया, मैं असुर का नाश करूंगा। हालेलुया। बस मैं प्रभु के लिए भविष्यताई शब्द मांग रहा था इस कलीसिया के लिए कि प्रभु क्या बोलना चाहता है बोल। हालेलुया। अचानक से बस 27 वचन दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार हालेलुया परमेश्वर क्या करेगा, शत्रुओं से आप सबको ऊंचा करेगा, इस कलीसिया को ऊंचा करेगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने आप हारेंगे नहीं, वरन शत्रु हारेंगे। असुर की सेना को परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट करेगा। बस आपको क्या करना है, उसी के यत्न में लगे रहना है। परमेश्वर के यत्न में क्या करना है, लगे रहना है। परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और 8वां कहते तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरे मन तुझसे कहते हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं क्या रहूंगा, खोजी रहूंगा। बस आपको क्या करना है, दाऊद की राह, प्रभु के दर्शन की खोज में रहना है, प्रभु की खोज में रहना है, प्रभु की आशीष की खोज में नहीं, प्रभु के दर्शन की खोज में। यानी कि आशीष से बढ़कर प्रभु आपके लिए महत्व होना चाहिए, प्रभु का दर्शन, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। किसी चीज से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति को चाहना। अगर धन चाहिए तो धन ज्यादा मत मांगो, प्रभु की उपस्थिति को ज्यादा मांगो। उपस्थिति आएगी तो धन भी आएगा। हालेलुया। 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 तो जो है, तो मैं जो है जैसे जैसे उसकी उपस्थिति को महत्व देता हूं, सच बता रहा हूं, धन भी आएगा, सारा चीज आएगा, परमेश्वर करेगा जब उसकी उपस्थिति प्रेम करोगे। वहां जब मैं था तो जो है अचानक से मैं घोषणा कर रहा था, मेरे कदम मनी मेरे अकाउंट में आने पाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अचानक से, अब वो हम मोबाइल देते नहीं है, लेकिन आने से पहले शायद देखा, मोबाइल को फोन पे खोल के देखा, एक व्यक्ति ने 6500 मेरे को भेजा था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कई सारी चीजें करती है जब उसकी प्रेम करते हो, उसकी उपस्थिति, उसकी इच्छा, उसकी योजना को पूरा करते हो। हर चीज परमेश्वर करेगा, हर चीजें वो करने को तैयार है। क्या आप उससे प्रेम करने को तैयार हैं? क्या उसका निवास स्थान बनने को आप तैयार हैं? हालेलुया। ये वचन प्रभु ने दिया है, यानी प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। 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 मर्राखा ठा रोसो प्रोशे खेते रे बेरे, प्रभु के लोगों। हालेलुया। रिबो शाखा ठा रबो शंथने, आप राजाओं के राजा की संतान हो। हालेलुया। हालेलुया। रिखा था रबा शंथना दरबा शत्रे। इस अंत के समय में वही व्यक्ति क्या हो पाएगा, बच पाएगा जो आत्मा में चलता है। यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, आने वाले दिन में आप प्रभु से उखड़ जाओगे। आत्मा में नहीं चलते हो, आप प्रभु से उखाड़ दिए जाओगे, क्योंकि शैतान आज लोगों को उखाड़ने में लगा हुआ है। कितने लोग प्रभु के इंकार कर रहे हैं, यीशु को जानते हैं, वचन जानते हैं, फिर भी इंकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम जो प्रभु के प्रति होना चाहिए वो नहीं होता है। जब प्रेम रहेगा कोई अलग कर सकता है, लड़का ये बोलते जान दे दे, वो देखे अलग नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? दोनों के बीच प्रेम है। जब प्रभु और आपके बीच ओके प्रेम करेंगे, हालेलुया, तो क्या होगा? हालेलुया। आप प्रभु से, कोई शैतान भी आपको अलग नहीं कर पाएगा। रिबो शाखा ठा रबो शंतना। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हालेलुया, आप पवित्र स्थान, आप निवास स्थान हो, आप परमेश्वर के क्या हो, परिवार हो। आपको परमेश्वर में आनंद उठाना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है, उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगना है, उसकी जो बुलाहट है उसको क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, पूरा करना है। क्या बुलाहट के लिए भी प्रे करेंगे, प्रभु जो तेरी बुलाहट, जो तेरी योजना मेरे जीवन की थी उसको मेरे जीवन में पूरा कर, क्योंकि उसकी बुलाहट में ही सब कुछ है, उसके बुलाहट के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे प्रेयर आपको करनी है और आप देखोगे सच में 1 महीने के अंदर, ठीक है, आपका जीवन अद्भुत तरीके से बदला हुआ आप देखोगे। जब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ करोगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। हालेलुया। रिबाना शाखा था रबा शंतना। ठीक है, खड़े हो जाएं।